या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि की पूर्व संध्या में ये पहला दिन और पहला दिन है प्रथम दिवस। तो हम लोग यहाँ क्या बातचीत करेंगे? साधना परक। इसमें किसी प्रकार का मनोरंजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर कक्षाएं जो हैं वो मनोरंजन से युक्त होंगी जगह जगह। शारदीय नवरात्रि का साधना पर्व है। एक बार हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के ध्यान, चिंतन, मनन, निधिध्यासन, ये 4 सीढ़ियाँ बनी हुई है ना, ध्यान, चिंतन, मनन, निधिध्यासन में प्रवृत्त होंगे। शारदीय नवरात्रि में वर्षों से एक क्रम रहा है, एक उपासना रही है, एक साधना रही है कि हम सब मिल करके श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन करते हैं। ये वाली नवरात्रि है, इसमें हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से बातचीत करेंगे। इसी में हम गुरुदेव को भी लाएंगे, इसमें ही माता जी को लाएंगे, इसी में हम मिशन को लाएंगे। और जो चैत्र नवरात्रि में जो क्लासेस होती हैं उनमें हमारा क्रम रहता है कि रामचरितमानस में क्या 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 है लिखा है। यहाँ हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता में ऐसी क्या बातें लिखी हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। इस क्रम में इस बार 10वें से लेकर 18वें श्लोक तक की व्याख्या किसके? छठे अध्याय का जो वो योग प्रधान चैप्टर, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये मेरी गीता है जिसको मैं हर साल पढ़ता हूँ और पिछले 2003 से हर साल इन्हीं क्लासेस के ऊपर आधारित चिंतन चलता है पूरा। ठीक है ना? तो तुम लोग भी अगर लेना चाहो कि यहाँ मिल जाती है किताबें, ज़्यादा कीमत भी नहीं है क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर जो है बहुत ही सस्ती किताबें देता है, वहाँ से आप ले लें। इस क्रम में इस बार हम 10वें से लेकर 18वें श्लोक तक की व्याख्या करेंगे। अब 10वां कहाँ है, 18वां कहाँ है, ये मैं नहीं बता सकता, आपको ढूंढना पड़ेगा अपनी किताब में। ठीक है ना? योग साधना की सूक्ष्म गहन अनुभूतियों में जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता अपने आप में एक योग शास्त्र की टेक्स्ट बुक है। जैसा कि हम जानते हैं कि महर्षि व्यास श्रीमद् भगवद गीता का परिचय देते हैं, हर अध्याय के बाद लिखते हैं हेम ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे। ये हर एक श्लोक के पीछे लिखा हुआ है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है जिसको वो सुनाते हैं हमको। जिस अध्याय की आख्यायिका होती है उसका नाम होता है। इस क्रम में इसके 18 अध्याय हैं। तो भगवद गीता क्या है? विश्व गुरु, महान योग गुरु, योगेश्वर कहे जाने वाले भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश। ये जो है विश्व गुरु भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश। आपको मालूम होगा कि श्री कृष्ण जो हैं अवतार भी हैं, श्री कृष्ण जो हैं श्री अर्जुन के गुरु भी हैं। श्री कृष्ण लाखों करोड़ों भारतीयों के और अन्य जाति के लोगों को के भी गुरु हैं। श्री कृष्ण जगत गुरु कहलाते हैं। जगत गुरु होने के नाते उनका हमको जो भी लाभ मिले, उनकी लीलाओं में हम न जाएं, हम किस में जाएं? हम जहाँ तक हो सके उनका जो उपदेश दिया जा रहा है उस उपदेश की गहराई में जाएं। गुरु और शिष्य के उपदेश का क्रम हमारी वैदिक परंपरा में उपनिषद कहलाता है। उपनिषद क्या होते हैं? गुरु और शिष्य की आपसी चर्चा। जितने भी हमारे उपनिषद हैं उन सब में गुरु शिष्य चर्चा है। गुरु के समीप बैठ कर के, मतलब कहाँ से आया शब्द? गुरु के समीप बैठ कर के गुरु से
तो संबोधित होते हुए गुरु के समीप उपविश्य, उपनिषद शब्द कहाँ से बना है? उपविश्य। शिष्य उपदेश ग्रहण करता है, शिष्य गुरु के पास बैठता है, गुरु उसे उपदेश देता है। जिस साधना के क्रम का वो उपदेश देता है वो साधना है योग साधना। योग साधना मैंने जो बताया ना आपको कि श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवाद है, दोनों के संवाद के बीच माध्यम से आत्म संयम योग 6 अध्याय में है, 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग। तो हम जो आज कर रहे हैं आत्म संयम योग की चर्चा करेंगे। योग साधना के द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश देता है गुरु। भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं। योगेश्वर, योग का ऐश्वर्य जिसके पास है वो ईश्वर, योग का ऐश्वर्य जिसके पास है वो ईश्वर, और वो योग की सूक्ष्माति सूक्ष्म बातों के मर्मज्ञ हैं श्री कृष्ण। योग की परमोच्च ऊंचाइयों को अनुभव करने वाले वे स्वयं परमात्मा हैं श्री कृष्ण। एक इसमें वो आती है स्तुति, उसमें श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण जो है वो भगवान के स्वयं रूप है। तो भगवद गीता क्या हुआ? योग शास्त्र। किसने कहा? श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण कौन है? भगवान स्वयं। कभी भी आपसे कोई पूछे कि आपने क्या सुना, हमने ये सुना, तो क्या सुना तुमने? हमने भगवान की बातें सुनी, ठीक है ना। अब योग क्या है? योग है ना, योग शब्द विभिन्न क्रम में विभिन्न तरीके से अलग अलग ढंग से आया। जैसे कि चित्त को शुद्ध करने के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए अध्यात्म योग, चित्त के मल का निवारण करने के लिए अध्यात्म योग, शरीर के मलों का निवारण, शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं मल तो वैद्यक योग, और 5 प्रारब्ध जन्य जो हमारे मल इकट्ठा हो गए उनका निवारण करने के लिए ज्योतिष योग। ये सब इसके अंदर भरा हुआ है। ये उपनिषद जो हैं पूरे के पूरे इस क्रम से बने हुए हैं। ये जैसे जैसे हम शुरू में पहले से लेके 8वें तक, 8वें से लेकर 12वें तक, 12वें से लेके 13वें से लेके और अंतिम तक, जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़ता जाता है और हमको एहसास होता है कि हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए। मैंने जो इतने सारे योग बताए तुम लोग याद रखेंगे? तुम लोग याद रखोगे बेटा? अध्यात्म योग, वैद्यक योग, चिकित्सा का जो योग होता है, जो प्रारब्ध के कारण इकट्ठा हो जाता है मल उसको निकालता है, ज्योतिष योग। अब पहले हम चलते हैं ज्योतिष के क्रम में। ज्योतिष में भी भिन्न भिन्न योगों की चर्चा है। कैसे? ज्योतिष में योग किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न ग्रहों का संयोग होता है, भिन्न भिन्न ग्रहों का आपस में मिलन होता है। ज्योतिष योग से ही अपने को बताया जाता है कि वो ग्रहण लगने वाला है, ये होने वाला है। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं इसके माध्यम से आपको बहुत कुछ जानकारी इसकी होगी कि संसार में क्या हो रहा है, संसार में क्या होने जा रहा है, प्लैनेट्स के बारे में क्या होने जा रहा है, इन सब से पता चलेगा। जब भिन्न भिन्न ग्रहों का संयोग होता है, भिन्न भिन्न ग्रहों की एक दूसरे को दृष्टि होती है, हम कहते हैं कि उस ग्रह ने उस ग्रह के ऊपर दृष्टि रखी। मतलब क्या है वो समझ में आएगा इसमें। जैसे कुछ अच्छे ग्रह योग भी होते हैं, कुछ बुरे ग्रह योग भी होते हैं, कुछ सुख कारक ग्रह होते हैं, ग्रह योग होते हैं, कुछ दुख कारक ग्रह योग होते हैं। बुधादित्य योग, बुध और सूर्य जब मिलते हैं ये जातक को बहुत ही विशेष ढंग से लाभान्वित करते हैं। जातक शब्द जब भी मैं बोलूँ तो वो जिसने जन्म लिया है, तुम भी हो जातक, वो सब भी जातक है जिनको तुम सुनाओगे। गज केसरी योग बड़ा शुभ योग है। कुछ अशुभ योग भी हैं, काल सर्प योग, चांडाल योग, बृहस्पति के साथ जब राहु मिल जाता है तो चांडाल योग बनता है। इन योगों की चर्चा ज्योतिष में होती है। हम यहाँ नहीं करेंगे इनकी चर्चा, हम केवल एक संकेत करेंगे।
योग शब्द का प्रयोग ज्योतिष शास्त्र में भी होता है। योग शब्द का प्रयोग ज्योतिष शास्त्र में और आयुर्वेद शास्त्र में दोनों में होता है। जब भिन्न भिन्न रसों का सम्मिश्रण होता है, कोई महत्वपूर्ण औषधि बनाई जाती है, उस औषधि को भी हम योग कहते हैं। एक 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 टेस्ट ट्यूब में औषधि है, दूसरे टेस्ट में दूसरी औषधि, दोनों को मिलाती है, तो एक नया योग बन गया, कॉम्बिनेशन। आयुर्वेद शास्त्र में भी योग की चर्चा, लेकिन यहाँ हम जिस योग की चर्चा कर रहे हैं वह अध्यात्म शास्त्र। अध्यात्म योग, वैद्यक योग, ज्योतिष योग हमारे मल का निवारण करने के लिए, वो मल इकट्ठे होते रहते हैं बॉडी में, सूक्ष्म शरीर में भी और हमारे स्थूल शरीर में। इन मलों की शुद्धि ज्योतिष का योग जान लें तो आपने प्रारब्ध मल का निवारण कर सकते हैं। अगर आयुर्वेद के योग जान जाएं, जो रोगों के रूप में शरीर में मल उत्पन्न हुआ है और उसका निवारण, लेकिन अगर आप अध्यात्म के योग शास्त्र को जान जाएं तो आपके संपूर्ण मलों का निष्कासन हो जाएगा। हमारे बीच में चिकित्सा की से जुड़ी हुई बहनें बैठी हैं। हाँ, ये तुम इनको सब, अगर इनमें से कोई लोग मिले तुमसे, वंदना श्रीवास्तव, ये हमारी टीचर है यहाँ पे, अगर किसी को जानना हो कि ये क्या योग क्या होते हैं, योग जो होते हैं दो का कॉम्बिनेशन, तीन का कॉम्बिनेशन, और तीन के साथ साथ कुछ ज्योतिर्योग होते हैं जो ऊपर से आते हैं, वो भी उसमें जुड़ते हैं। तो हम क्या करें कि हम अपने ज्योतिष का योग, अपने प्रारब्ध मल का निवारण करें और आयुर्वेद के योग जान जाएं तो रोगों के रूप में शरीर में मल उत्पन्न हुआ है, ये हमको करना है। हमारे जीवन का संपूर्ण आधार चित्त सबकॉन्शियस माइंड, जीवन का संपूर्ण आधार चित्त है। चित्त शुद्ध होने पर हमारे अस्तित्व में, हमारे व्यक्तित्व में कोई अशुद्धि नहीं बचती। देखो, एक बात सुनो कि तुम लोग जो है जहाँ क्लासेस से पढ़ के आए हो, 10th किया, फिर 12th किया, उसके बाद कॉलेज में आए, फिर हमारे यहाँ आ गए, तो ये जो व्यक्तित्व में अशुद्धि रहती है, उसी की वजह से हमारे झगड़े होते रहते हैं आपस में, व्यक्तित्व की अशुद्धि से। जिस शास्त्र की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं उसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस उपनिषद में दिया है। इसके लिए हम शारदीय नवरात्रि के साधना पर्व में इकट्ठे हुए हैं। भगवद गीता में योग साधना का योग है, आज सुयोग भी है, संग भी है, संयोग भी। ये जो 9 दिन है, आज पहला दिन है और 9वें दिन तक हम आपकी अच्छी मंजाई करेंगे, मस्तिष्क की अच्छी धुलाई करेंगे। मतलब जो पिछला गड़बड़ वाला काम हुआ होगा, या आपने सुना होगा, या आपने YouTube में देखा होगा, किसी भी तरह से गड़बड़ा गया तो सुयोग आया है, और इस बुरी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको दुर्योग कहते हैं, जो श्रेष्ठ अच्छी चीज़ें आती हैं तो उसको सुयोग कहते हैं। योग साधना जो है बड़ी विलक्षण साधना है, और बड़े से बड़े संत, बड़े महात्मा, बड़े अच्छे विद्वान इसका अध्ययन करते हैं गीता का। या ये समझ लो कि इसके जो अध्याय हैं उनको अच्छी तरह से मनन करते, चिंतनम मननम निधिध्यासन, हम चिंतन भी करें, मनन भी करें और निधिध्यासन, उसको अंतर जगत में। अगर आप आयुर्वेद के योग जान जाए तो रोगों के रूप में शरीर में जो मल उत्पन्न हुआ है उसका निवारण कर सकते हैं। लेकिन अध्यात्म के योग शास्त्र से आप अपने जीवन के संपूर्ण मलों का निष्कासन कर सकते हैं। चित्त शुद्ध होने पर हमारे अस्तित्व में, हमारे व्यक्तित्व में कोई अशुद्धि नहीं बचती। अस्तित्व में जो अशुद्धि भरी पड़ी है, वही हमारी सारी कई समस्याओं का कारण है। हमारे व्यक्तित्व के बारे में कई लोग बोलते हैं आपका व्यक्तित्व ठीक नहीं है, ठीक, व्यक्तित्व को मजबूत करिए, पर्सनैलिटी स्ट्रेंथन करिए, और कोशिश करिए कि आप ज़्यादा अच्छी तरह से प्रेजेंट करें अपने आप को। तो ये जो प्रेजेंट करने की तकलीफ़ है, कि में तकलीफ़ आती है, उसका कारण ये है कि हमारे अंदर अशुद्धियाँ भरी पड़ी। संयोग, वियोग, दुर्योग, संयोग, हर तत्व मिलन और सम्मिश्रण में योग की चर्चा होती है। लेकिन हम जो योग साधना के नाम से व्याख्या कर रहे हैं, योग साधना की टेक्स्ट बुक है गीता, योग साधना की टेक्स्ट बुक है ये। योग साधना जो हम बात कर रहे हैं, भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय
प्रत्येक विषय के अनुक्रम में योग की चर्चा जरूर हुए। जैसे हम चर्चा करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय विषाद योग। पहला जो श्लोक है, पहला जो अध्याय है वो है विषाद योग। दूसरा अध्याय है सांख्य योग। तीसरा अध्याय कर्म योग। चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। पांचवा अध्याय है कर्म संन्यास योग। छठा अध्याय, हर ये जो शीर्षक है बहुत बड़े अच्छी तरह से दिए गए हैं। वेद व्यास ने इनको क्रमबद्ध किया था। छठा अध्याय आत्म संयम योग। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। नौवां अध्याय राजविद्या राजगुह योग। 10वां अध्याय विभूति योग। भगवान की विभूतियों की चर्चा हुई। उन विभूतियों को कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं इसकी बात है। 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। और 12वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, भक्ति योग। इस भक्ति योग में सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं, इनको आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें तो रहस्य के रूप में इसी में दी हुई हैं। 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र यानी क्षेत्र फील्ड, क्षेत्रज्ञ यानी फील्ड को जानने वाला। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। 3 गुणों की जानकारी। कौन से गुण? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम कैसे बन सकता है, पुरुषोत्तम की क्वालिटीज कैसी। 16वां अध्याय देवासुर संपत्ति विभाग योग। देव कैसे होते हैं और असुर कैसे होते हैं, और कैसे मनुष्यों के बीच में पहचाने ये देवी है या असुर है। देवी संपदा इसके अंदर है क्या या आसुरी संपदा। 16वां अध्याय है देवासुर संपत्ति विभाग योग। 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। 3 प्रकार की श्रद्धा है, उन 3 प्रकार की श्रद्धा को हम कैसे पहचान। सत्वगुणी श्रद्धा, तमोगुणी श्रद्धा, तो विभिन्न प्रकार के प्रसंग हैं वो बाद में जो आएंगे आपके सामने। 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। बिल्कुल सन्यासी बना देता है। सन्यासी ऐसा नहीं कि कमंडल लेके चल पड़े, नहीं, सन्यासी ऐसा कि उसको संसार की चीज़ों से वैराग हो जाए। ये पूरा गीता का परिचय दिया। भगवान इन 18 अध्यायों में अर्जुन को योग शास्त्र की शिक्षा देते हैं, योग अनुभूति की दीक्षा देते हैं, योग की कोईतम बातों से परिचय कराते हैं। लेकिन फिर भी योग साधना की दृष्टि से 6वां अध्याय मैं जब बताऊंगा आपको, 6वां अध्याय सुनो। 6वां अध्याय जो है वो योग शास्त्र की दृष्टि से बड़ा जटिल है और महत्वपूर्ण है। पूरा के पूरा योग उसमें आ गया 6ठे अध्याय में। हमारे पास गीता तो रखी है, पढ़ते नहीं है, क्यों? समझ में नहीं आती। अरे तो पढ़ोगे तब समझ में आएगी ना। तो 6ठा अध्याय जो है, जब मौका लगे तो पन्ने पलट लो, देख लो। यूँ अगर हम बात करें तो भगवत गीता में योग शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? योग शब्द का प्रयोग 80 बार हुआ है, 80 टाइम्स। तो ये ध्यान रखना कि योग तो कई बार आएगा, परंतु ये जो योग है वास्तव 80 बार हुआ है। भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में योग क्षेमम वहाम्यहम। 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में आस्थितो योग धारणाम। 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में योग बलेन च एव। 6ठे अध्याय के 41वें श्लोक में योग भ्रष्टो अभिजायते। जो आदमी योग भ्रष्ट होता है वो फिर पता कोई किसी की कैटेगरी में चला जाता है। 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं ये समरी है जस्ट, मैं तो तुमको 6ठे अध्याय पूरा ले जाऊंगा। 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं योग माया समावृत्त। 4थे अध्याय के 28वें श्लोक में कहते हैं योग यज्ञ तथा परे। योग यज्ञ तथा परे। तुम में से किसी की ऐसा तो नहीं कि हम हमारी संस्कृत तो कमज़ोर है, हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। बहुत आराम से समझ सकते हो, पढ़ोगे तो समझ आएगा। संस्कृत की टेक्स्ट बुक से मतलब नहीं है, ये जितना मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगे। 12वें अध्याय के पहले श्लोक में है योग वित्तमा। 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक कहते हैं योग संगीतम। 4थे अध्याय के 41वें श्लोक
योग संन्यास कर्मणा। चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में है योग संसिद्ध। जो आदमी योग में सिद्ध हो जाता है वो भगवान कृष्ण उसके बारे में व्याख्या करते हैं। छठवें अध्याय के 20वें श्लोक में है योग सेवया। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहते हैं योगस्थ गुरु कर्माणि। योग में स्थित होकर कर्म कर। हे अर्जुन, तुम योग में स्थित होकर कर्म कर। एवं समत्वम योग उच्यते। दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में कहते हैं योगम अवापससी। योग में जाते थे कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं जो नहीं प्राप्त हो सकती, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। चौथे अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं इमं व्यवस्थिते योगम प्रोक्तवान। चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में कहते हैं योगम अतिष्ठ। पांचवें अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं पुनर्योगनम न शंससी। पांचवें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं एकम सांख्यं च योगम च। अब ये सारा एक दिन पहले दिन बता दूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये इसको हम आज यहीं तक लेते हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। एक योग शब्द कितने तरीके से भगवत गीता में आया है ये हम लोगों ने अभी एक नमूना देखा। ये नहीं कि भगवान श्री कृष्ण योग को कितनी सूक्ष्मता से प्रकाशित करते हैं, हमने ये जाना किस तरह से योग भगवत गीता में परिभाषित हुआ है, भगवत गीता में इसकी व्याख्या हुई है, ये बात हमने अनुभव की। अब हम इस क्रम में एक तत्व का और अनुभव करते हैं कि हमारी जो योग साधना है, योग साधना का उपक्रम है, 9 दिन की साधना है, नवरात्रि की साधना है, हर दिन के श्लोक हैं, हर दिन की साधना का विशिष्ट योग। हम आज जो चर्चा करेंगे वो नवरात्रि की साधना का प्रसंग लेंगे। आपने सुना होगा काव्य में 9 रस होते हैं, तुमने पढ़ाई भी की होगी तो तुमको पता है क्या होगा। 9 रस होते हैं। हमने ये भी सुना भोजन में 6 रस होते हैं। काव्य के 9 रस, योग में कहते हैं 9 रस बनते हैं। ये भी बड़ी अद्भुत कथा है। हम क्या करेंगे 9 दिनों में 9 रसों की 9 ढंग से भगवत गीता के श्लोकों को लेकर उसकी व्याख्या करेंगे। आज हम चर्चा करते हैं योग में श्रृंगार रस। श्रृंगार रस होता है मिलन की उत्कंठा। जब हम अपने प्रियजन से मिलते हैं तो मिलन की उत्कंठा, मिलन में जो मन जो हिलोरें लेती हैं, हलचलें लेती हैं, उनकी व्याख्या जब कभी करता है तो श्रृंगार रस कहलाते हैं। तो उसको श्रृंगार रस कहते हैं। हमारा पहले दिन का श्लोक भी होगा, पहले दिन कथा भी होगी। अब इसमें एक चौपाई है तो उस जमाने की भाषा में सरिता तट राजत रम्य कुटीर, चहुं दिस छाई रही हरियाली, कदली कचनार अनार असंत असंत हसंत जुनाई छिट जोही छवि न्यारी, तह सोहत सेत सुवासन। इसको लिखने की जरूरत नहीं, तुम सुन लो बस। सुवासन पे पद्मासन सो एक घोर पुजारी, फेरें अलकें अनिमेश लगी, पलकें ललकें सुख ब्रह्म विचारी। ये जो मिलन होता है श्रृंगार में, हम अपने परिजन से मिलते हैं, मिलन की बड़ी तैयारी होती है। हमारे घर में नए दामाद आ रहे हैं तो उनसे मिलना है, बातचीत करनी है, उसकी तैयारी करते हैं। मिलन की तैयारी होती है जब कोई व्यक्ति हमारे घर में आता है, हमारा बहुत प्रिय होता है, हमें किसी से मिलना होता है तो मन में कितनी हिलोरें, कितनी लहरें, कितनी तरह की बातें मन में उठती हैं। तो और जब वो व्यक्ति, वो बात, हमारा प्रियजन बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ हो, जिससे हम बहुत समय से प्यार कर रहे हो, वो जो मिलने वाला हो, यूएसए गया था पढ़ने, आ गया, अब तुमसे वो मिलने वाला है, तब की तैयारियाँ, तब का अनूठापन, उस मानसिक श्रृंगार का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। योग साधना में भी कुछ ऐसा ही है। हम जिससे मिलने वाले हैं वो हमारे परम प्रिय, परम पिता, परमेश्वर श्री कृष्ण है, भगवान है। अपने चित्त की कालिक के कारण, मलों के कारण, बुलावे के कारण ये वियोग बड़ा लंबा हो गया, बड़ा पुराना हो गया। इस बीच हमने काफ़ी बड़ी तकलीफ पाई। 12वीं पास करके 13वीं में आए तो अब योग बन रहा है। हो सकता है आप में से कई लोगों ने पहले गीता सुनी हो, पढ़ी हो, तो अब अगर आए हो तो इसको आत्मसात करो, मन में, जीवन में उतारो।
भटकावे के कारण ये वियोग लंबा हो गया है, पुराना हो गया है, हमने बड़ी तकलीफ पाई, शायद उन्हें भी हमारी याद आई होगी। तो तुम्हारी याद श्री कृष्ण को भी आई होगी, क्योंकि उनका उनका विवेचन करके हम आपको दे रहे हैं पूरा प्रसाद। योग साधना के लिए योग साधना की तैयारी करनी पड़ती है, योग साधना सब नहीं कर पाते हैं। इस प्रकरण में आज जिस श्लोक की हम चर्चा कर रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 10वां श्लोक है। यहाँ से हमारी योग साधना आरंभ होती है। तो मैंने कहाँ से शुरू किया? 6/10, 6ठे अध्याय का 10वां श्लोक। योगी युंजित सत्तम आत्मानं रहस्य स्थित एकाकी यत् चित्तात्मा निराशे ही अपरिग्रह। ये जो मैंने इस श्लोक से चालू किया है उसको समझने की कोशिश करना। योगी सतत निरंतर मन को एकांत में स्थित एकाकी अकेला अंतःकरण इच्छा रहित और भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, ये अगर होगा तो योगी की क्वालिटीज़ क्या बताइए? योगी परमात्मा में मन लगाए, सतत निरंतर, बीच में इधर उधर न जाते, एकांत में स्थित एकाकी। सब लोगों के लिए मिलन भी संभव नहीं है। आपको यह मालूम है कि हम कहाँ रहते हैं? आपको मालूम है कहाँ रहते हैं? बताओ। शांति कुंज में। और अगर हमसे मिलना हो तो कैसे मिलोगे? संडे। हर दिन मिल सकते हैं। आत्मानम उत्तिष्ठ, मतलब आत्मा में बैठकर चिंतन करेंगे तो मिल जाएंगे रोज। और कहाँ मिलेंगे? भावनाओं में। भावनाओं में जब करेंगे चर्चा तब मिलेंगे। हमारा डाक पता क्या है जिस पर पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन चिट्ठी देता है? हम कहाँ हैं? हमारा स्थान, निवास स्थान क्या है? हम रहते हैं मन की भटकनों में, मन के उलझावों में, मन के भ्रमों में, मन के भुलावों में हम भटकते रहते हैं, मन की माया में। अधिकांश लोग मन की माया में। वो उसमें मदद करता है आपका यूट्यूब, आपका जो आजकल सबके हाथ में आ गया है। वो तुम लोग सब मालूम है और हमको कुछ नहीं मालूम, करते भी नहीं, देखते भी नहीं हम तुम। तो ये जो चीज़ है कि अभी हम भीड़ में रहते हैं, बहुत बड़ी भीड़ हमको घेरे रहती है, और बहुत लोग से कहते हैं एकाकी यत् चित्तात्मा निराशी ही अपरिग्रह। ये भगवान कह रहे हैं, एकाकी यत् चित्तात्मा निराशी ही अपरिग्रह। कुछ एकाकी रहने का भी अभ्यास करें। एकाकी रहने का मतलब ये नहीं कि सबसे अपना मन तो तोड़ दें, मिलना जुलना छोड़ दें। हमने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है, परिस्थितियों का बहुत कचरा है, मनस्थिति में बहुत सारा कचरा है। इस कचरे को हटाने की बात सोचें। जैसे जैसे कचरा हटेगा वैसे वैसे आपको अपने इष्ट से मिलने की सोच आएगी, समझ आएगी। इस कचरे को हटाने के बाद हम सोचते हैं या विचार करते हैं तो कहते हैं कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित, संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर परमात्मा में मन लगाए। देखो, अकेला ही योगी योग को कुछ हो सकता है, योग की कक्षाएँ लगा सकता है। तो यदि हमने किसी तरह से गड़बड़ करने की कोशिश की, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए, हमारा संग्रह कहाँ होता है? मन में आशाएं होती हैं, आसपास वस्तुएं होती हैं, दोनों में कमी होती है, कमी रहती है, कमी खलती है। हमारी आशाएं भी हमको कमतर लगती हैं, हमारी साधना भी, सामान भी हमारा कम लगता है। कभी ऐसा नहीं होता कि हम शॉपिंग के लिए जाएं और हमें लगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें लगता है हमें कुछ चाहिए। मन में बहुत सारी आशाएं हैं, इनको हम पूरी करना चाहते हैं, बहुत सारी अधूरी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें अभी और होनी चाहिए। आपने देखा होगा बाजार जाते समय न जाने कहाँ से लिस्ट निकल आती है हमारे मस्तिष्क में कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें, क्योंकि हमने देखा, उन चीज़ों को देखा हमने, देखते ही हमारे मन में इच्छा प्रकट हुई, ये भी लेना चाहिए, ये भी लेना चाहिए, ये भी लेना चाहिए। तो इसके लिए एकांत चाहिए और एकाकी होना चाहिए। आप अगर 4-5 के साथ बैठोगे, चलोगे, 4-5 लोग तरह तरह के सुझाव देंगे, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो।
तो उसमें आपको बहुत दिक्कत होगी। कितने शब्द हम उपयोग करते हैं? एकांत, अकेलापन, एकाकीपन, 3 चीजें। एकांत, एकाकीपन, अकेलापन। एकांत होता है जब हमने भीड़ को छोड़ दिया, लेकिन भीड़ ने हमको नहीं छोड़ा। हमारी चर्चा है अच्छी या बुरी, हम जरूर थोड़ा सा लोगों से हट गए, लेकिन लोग हमसे नहीं हटे। जब हम लोगों से हटते हैं तो वो दशा एकांत कहलाती है। हम लोगों से दूर हटते हैं वो दशा एकांत कहलाती है। अब दूसरा होता है अकेलापन। और जब कोई हमसे मिलना नहीं चाहता, हमारे लोग उपेक्षा करते हैं, अवमानना भी करते हैं, लोगों ने हमें छोड़ दिया, लेकिन हमारे मन में है कि थोड़ा सा सम्मान। ये जो अकेलापन कब टूटता है? जब हमारे मन में सम्मान पाने की इच्छा होती है। थोड़ा सा सम्मान, थोड़ी प्रतिष्ठा, थोड़ी चर्चा हमारी भी चलनी चाहिए। देखिए, आपको मालूम होगा कि हम उनसे मिलने गए थे, तो वहाँ हमको वो भी मिले, वो भी मिले, वो भी मिले। ये हम क्यों कर रहे हैं ज़बरदस्ती चर्चा? क्योंकि ज़बरदस्ती चर्चा ही हमको अकेलेपन से तोड़ती है और हमको जोड़ देती है बहुत घनी चर्चाओं में। बड़ी घुटन होती है, बड़ा दर्द होता है, क्योंकि हमारी क्यों नहीं बात कर रहे। लोग हमको पूछते नहीं है, चल रहे हैं साथ साथ, पर हमारी बात ही नहीं कर रहे, हमें चर्चा नहीं करते। लेकिन दोनों से भी अलग एक स्थिति है एकांत। हम चर्चा करते हुए चलें, बात करते हुए चलें, या बात कर किए बिना चलें, या हम बैठे अपने कमरे में, तो भी एकाकी होना सीखना। एकाकी होना सीखिए। जो एकाकी होना सीख लेगा उसको फिर किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। दोनों ही स्थितियों में, एकांत में, वो अकेलापन में, बाहर की भीड़ हमें पकड़ती है, या बाहर की भीड़ को हम छोड़ते हैं, या बाहर की भीड़ हमें छोड़ती है। जब हम एकाकीपन का अनुभव करते हैं तो हम अंदर की भीड़ भगाते हैं। जब हम एकाकी होने का प्रयास करते हैं तो अंदर की भीड़ भगाते हैं। हमारे इस बात कम लोग समझते हैं कि यथार्थ भीड़, यथार्थ हल्ला गुल्ला, यथार्थ शोरगुल अंदर हो रहा है। सारा शोरगुल और सारे जितनी चीज़ें हैं, हल्ला गुल्ला, भीड़ हमारे अंदर है। इसको हम बाहर निकालते हैं। फिर हम कहते हैं, अरे तुमको मालूम हम वहाँ गए थे, 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 वहाँ। हम उसको बातों में उलझा करके अपनी सारी बात बताने की कोशिश करते हैं। यही हमारी व्यस्तता है। और रह करके मन का दरवाजा खटखटाते रहते हैं। याद क्या है? जब कोई हमारे मन का दरवाजा खटखटा देता है, हम कहते हैं आज उनकी याद आई, लेकिन एकाकीपन में हम अकेले हो जाते हैं। फिर मन में निर्वात होता है, निष्कंप होता है, जिसमें मन में कोई हलचल नहीं, कोई बात नहीं, कोई याद नहीं, कोई। योगी इस एकाकीपन की अनुभूति करता है। साधना का आरंभ यहीं से होता है। इसीलिए पश्चिम के एक बहुत बड़े दार्शनिक स्प्रिंगलर, पढ़ा है किसी ने स्प्रिंगलर को? जानते हो कुछ उनके बारे में? पढ़ोगे, तुम लोग पढ़ोगे। ने योग साधना के बारे में बड़ी मार्मिक बात कही है। एकाकी की ओर उड़ान, एकाकी की ओर उड़ान। हम भी जब एकाकी हो जाते हैं तो भगवान के पास तो भी है ही नहीं। जब एकाकी की ओर उड़ चलता है तो आत्मा एकाकी होकर के परमात्मा की ओर उड़ने लगती है। वो प्रयास, वो साधना, वो परमार्थ और पुरुषार्थ योग कहलाता है। ये योग होता है। भगवान कहते हैं देखो संभल के चलो। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म ऐसी कुशलता से करो कि कोई कर्म आपसे चिपक न जाए। समत्वम योग उच्यते। राग द्वेष से अलग रहो, क्योंकि राग भी चिपकता है और द्वेष भी चिपकता है। राग यानी अति आकर्षण, स्नेह, और द्वेष यानी अत्यधिक अपनापन बताना। और कोशिश ये करना कि द्वेष के माध्यम से हम सब कुछ बतोड़ लें। राग भी चिपकता है और द्वेष भी चिपकता है। आपके मन में कुछ चिपकना नहीं चाहिए। तो योग साधना की तैयारी के लिए हमें एकाकी होना है। 3 शब्द हैं। लोनलीनेस, अलोन एक पहला शब्द है। सेक्युलेशन एक शब्द है। वननेस तीसरा शब्द है। अब नोट कर लीजिए। लोनलीनेस,
सेक्युलेशन, सेक्युलेशन, SECCULATION, और वह एक शब्द है वननेस। अंतिम स्थिति आएगी वननेस, एकाकीपन, एक हो जाना पूरा। स्वामी रामतीर्थ इसी अवस्था में रहते थे हमेशा। वो अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। जब कोई पूछता क्या टाइम हो रहा है, क्या समय है, तो चाहे दोपहर होती चाहे सांझ होती, तब भी वो कहते 1 बजा है। लोग उनसे पूछते अभी तो सांझ हो गई है। रामतीर्थ हंसते, कहते प्यारे राम की घड़ी में तो क्यों हमेशा एक ही बजता रहता है। एक से पढ़ो और आगे बढ़ो, सब कुछ एक ही एक, इसको कहते हैं एकाकी। आत्मा की व्यापकता में एकाकी होना, चित्त की परम शुद्धि में एकाकी होना, और चित्त की परम शांति में एकाकी होना एक ही काम बात से संभव है। भीड़ को बाहर रखें, अंदर से भीड़ भगाइए। भीड़ को बाहर रखिए, अंदर से भीड़ को भगाइए। अंदर भीड़ इकट्ठी मत होने दो चिंतन में। कभी हम कुड़ के, कभी चिढ़ के, कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से, कभी राग से, कभी द्वेष से, हमेशा भीड़ से घिर जाते हैं। योग साधना की हमें तैयारी करनी है, तो तैयारी शारीरिक भी है और मानसिक भी है। शारीरिक तैयारी है कि भाई आप नहा धो के करो योग, और अपने आप को कंट्रोल करो बस। और ये साधना क्या है कि आप अपने आप को योग्य बनाइए ताकि आप अपने आराध्य से मिल सकें। शारीरिक इस तरह से है कि आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, और मानसिक इसलिए कि मानसिक स्वच्छता होनी चाहिए। मन में जैसे मन में कोई मैगजीन उठाई, पन्ने पलटे और उसको ही आपने चिंतन करना शुरू कर दिया। मन स्वच्छ रखिए, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन। और मिशन का वाक्य है स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना सभ्य समाज बनाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। तो ये गलत है कि स्वस्थ शरीर तो है, स्वच्छ मन नहीं है। ये आदमी बहुत स्वस्थ है, शरीर ठीक है, पर मन स्वच्छ नहीं है, तो क्या करेगा वो? बार बार किसी का मन बिगाड़ेगा, किसी का चिंतन बिगाड़ेगा। हमें जंगल में, पहाड़ की गुफा में नहीं जाना, हृदय की गुफा में प्रवेश करना। हृदय की गुफा में प्रवेश करना है। किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हमको सबको जंगल चलना है। चलो भाई कल सुबह उठ के सब चलो, तैयार हो जाओ, जंगल चलेंगे। क्यों? एकांत चाहिए। एकांत यहाँ बैठे बैठे यहीं पे मिल जाएगा। एकांत यहीं पे हो जाएगा। एकांत के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो हृदय की गुहा में प्रवेश कर सका वही योग साधना का अधिकारी होता है। तो हमें अपने आप को तैयार करना है। भगवान कहते हैं योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थित। मन में भीड़ भरी है, व्यक्ति को बाहर की चिंताएं व्याप्त हैं, तो बात बनेगी नहीं। इसलिए योगी जो है वो योग के माध्यम से अपने अंदर बैठे परमात्मा से मिलाता रहता है। वृत्तियां आत्मोन्मुखी नहीं है, तो इस बारे में बंगाल में कहावत है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे नेवले के साथ एक खेल खेलते हैं। नेवला जानते हो क्या होता है? नेवला क्या होता है? सांप को मार देता है, सांप का दुश्मन होता है। नेवले की पूंछ में बच्चे एक कंकड़ बैठाए बांध देते हैं गांव में। पूंछ और नेवला बाहर आ जाता है। कुछ मिला का नेवला उस कंकड़ के कारण सुखपूर्वक बिल में रह नहीं सकता। जैसे कि हम किसी बिछौने पे सोए हैं, उसकी बेडशीट साफ है, अच्छी गद्दा भी है, गद्दा भी अच्छा है, लेकिन बेडशीट और गद्दे के बीच में 10-12 कंकड़ है। तो ऊपर से साफ सुथरे देखने वाले उस बिछौने में भी बेडशीट के नीचे छिपे हुए कंकड़ों के कारण सो नहीं पाएंगे। आप लोग सोइए अपने बिस्तर में, सबके बिस्तर में कंकड़ की व्यवस्था कर देता हूँ। 3-3, 4-4, 3-3, 4-4। आपको नींद आएगी। आप बार बार कहोगे कि क्या गुस्सा। वो व्यक्ति एकाकी नहीं हो सकता। ये जो कंकड़ हैं ये हमारे चिंतन में भी घुसते रहते हैं और हमको डिस्टर्ब करते रहते हैं।
एक बड़े अच्छे विचारक हैं आवरी मेनन। आवरी मेनन ने एक पुस्तक लिखी है, ए स्पेस ऑफ इनर थॉट, ए स्पेस ऑफ इनर थॉट, अंतर हृदय का आकाश। इस पुस्तक की एक कहानी है। ये आवरी मेनन के पिता भारतीय थे, माता ब्रिटिश थी। आवरी मेनन एंग्लो इंडियन थे, तो एक बार वेटिकन के पोप से मिलने गए, तो पोप ने अपने सचिव से उनकी जानकारी पूछी, ये व्यक्ति इंडियन है ना? आवरी मेनन तो इंडियन नहीं थे बल्कि एंग्लो इंडियन थे, लेकिन पोप के बारे में कहावत थी, पोप तो कभी गलत नहीं हो सकते। बार बार पोप बड़े कॉन्फिडेंस से कहते नहीं ये इंडियन है ना। अगर पोप अपनी गलती को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे, तो चूंकि मेनन पोप से साधना के कुछ सत्य सूत्र लेने आए थे, वेटिकन के पोप तो सबसे बड़े ईसाइयों के धर्मगुरु हैं, आवरी मैंने सोचा यहाँ कुछ है भी या नहीं। इतने आग्रही पोप हैं कि न कुछ सुनने के लिए तैयार है न मानने के लिए। उन्होंने खोजा वो जगह हमको कहाँ मिले जहाँ हम बैठें, जहाँ हम स्थिर हों, जहाँ हम स्वयं को एकाग्र करें, वो स्थान हमें कहाँ मिलेगा। आवरी मेनन ने इसके लिए बड़ी खोज की, सब जगह उनकी ढूंढ खोज हुई। अंत में उनकी ढूंढ खोज छांदोग्य उपनिषद में पूरी हुई। छांदोग्य उपनिषद में एक जगह उन्होंने पढ़ा, हृदय गुहाया। अपने को स्थिर हुए एकाग्र करके बैठ गए, एकाग्र करके बैठ गए, अकेले होकर बैठ गए तो बैठ गए, फिर बैठे ही रहे। निरंतर सुबह शाम अभ्यास करते, सुबह शाम उनको निरंतर जितना समय मिलता वो बैठ जाते। और बैठे बैठे उनको एक दिन अपने अंदर बड़ी व्यापकता का एहसास हुआ। उनको ऐसा लगा जैसे उनके अंदर की कोई खिड़की खुली, कोई झरोखा खुला। उनको ऐसा लगा जैसे कोई आसमान उनको दिखा। उनको ऐसा भी लगा उस आसमान से बाहर कुछ नहीं, इस आसमान से परे कुछ नहीं, वो अंदर भी और बाहर भी, कोई दरो दीवार भी नहीं, उस आसमान की व्यापकता में सब कुछ समाया हुआ। तब उनको याद आया कि ये बात तो उन्होंने उपनिषद में पढ़ी थी। ये जो खोज है, ये जो बात है, उस पर उन्होंने अपनी अनुभूतियों को लिखा, किस तरह से वो स्थिर होकर बैठे, वो बैठने के बाद किस क्रम से आगे बढ़े। गीता में भगवान कहते हैं योगी युंजित सततम आत्मानम रहस्य स्थित। वो जो अभ्यास हुआ और अपने ही अंदर उन्होंने इतना व्यापक आसमान पाया, आकाश पाया, उनमें घूमते रहे, अनुभव करते रहे। उसमें उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द स्पेस ऑफ इनर हार्ट बाय आवरी मेनन। बोले कि वास्तव में इनर हार्ट अलग है। बाहर ही बाहर हम भटकते रहते हैं, अंदर का अंधेरा बाहर दिया जलाकर भगाने जाते हैं, लेकिन इससे वो अंधेरा भागता नहीं। हमारे हृदय में अंदर अंधेरा है और हम उसको दूर करने के लिए दिया जलाते हैं। भगवान कहते तुमने अकेलापन तो बहुत अनुभव किया, एकांत में भी रहे, क्या तुम एकाकी हुए? तुमने अपने अंदर कामनाएं बटोरी, बाहर सामान बटोरा, और जब तुम सोते हो तो तुम्हें सुकून मिलता है, बाहर के किसी सामान से नहीं, अंदर के किसी कामना से नहीं। तो कहते हैं इससे भी अलग अवस्था है जिसे हम पाते हैं। जैसे हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, तुम लोगों ने भी दिया एंट्रेंस, एक प्रवेश परीक्षा देते हैं ना, स्कूल व कॉलेज के लिए, MBBS के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, डिग्री के लिए, पढ़ाई के लिए, उच्च कक्षाओं के लिए, IITs के लिए हम एक परीक्षा देते हैं, प्रवेश। उसी तरह भगवान कहते हैं योग साधना में भी एक प्रवेश परीक्षा है। योग साधना में भी एक प्रवेश परीक्षा है, एक प्रवेश पात्रता है। इस प्रवेश पात्रता का परिचय भगवान इस योग साधना के पहले श्लोक में दे रहे हैं। एक एक बात, एक एक तत्व उसमें गहराई समझाते हैं। तो इसे पा लेता है भूल से, चूक से, प्रयास से, बिना किसी प्रयास से, कृपा से इसे अनुभूति हो जाती है। वो कहता है बात तो भगवान सही कहते हैं। भाई हमें अभी तक मालूम नहीं था, पर भगवान तो सही कहते हैं बात। वो विश्व गुरु हैं, मानव मात्र के गुरु हैं, हर एक के लिए उनके वचन हैं, अफ्रीकन के लिए भी, इंडियन के लिए भी, ईसाई के लिए भी, हिंदू के लिए भी, और किसी के लिए भी, सबके लिए है। हर मनुष्य, जीव मात्र के लिए, सबके लिए। कहते हैं यदि आप तीर्थ यात्रा पर जाए, साधना की यात्रा तीर्थ यात्रा है। साधना जो करते हैं तीर्थ यात्रा करते हैं। कहते हैं यदि आप इस तीर्थ यात्रा पर चलना चाहते हैं, कम से कम इतनी तैयारी तो होनी चाहिए, इतनी वो बता रहे हैं। इतनी तैयारी होगी तो आप आगे बढ़ेंगे। इस प्रथम श्लोक में उस तैयारी की चर्चा है, उस बात की चर्चा है कि हम भीड़ में भटकते हैं और भेड़ों की तरह भटकते हैं।
चरवाहा जिधर जिधर हाँक देता है हम उधर ही चल पड़ते हैं। दबाव में जीते हैं, तनाव में जीते हैं, परेशानियों में जीते हैं और कहते हैं हम कुछ कर रहे हैं। एक नवाब साहब थे, कहानी सुना रहा हूँ, नानक के जीवन की घटना है। नानक गए थे घूमने। नानक ने पूछा, नवाब ने पूछा नानक से, तुम हिंदू हो या मुसलमान? नानक ने कहा मैं तो इंसान हूँ, पहले सब एक जैसे हैं। हम बोला अरे फकीर तो बातें मत बना, तो हिंदू है या काफिर है? नानक बोले मैं तो ऐसा नहीं मानता, ये तुम्हारी मर्जी है, मैं क्या करूँ? इस पर नवाब बोले अच्छा चल, तो हिंदू मुसलमान को एक मानता है? नानक बोले हाँ मैं मानता हूँ, तो नमाज पढ़ सकता है मेरे साथ? नानक ने कहा क्या दिक्कत है, मैं पढ़ना शुरू करूँ? नवाब ने ले गया, कुछ कुछ बोलने लगा, नमाज पढ़ने लगा। नानक खड़े रहे और नवाब नमाज पढ़ के उठा ना, नानक से बोला तुमने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ बोला नहीं, सजदा नहीं किया, जो ये करते ना सजदा, सिर को झुकाना, कुछ सिर नहीं झुकाया, तुमने कहा नहीं कि तुम मेरे साथ नमाज पढ़ोगे, फिर क्यों नहीं पढ़ा? नानक बोला नमाज तो मैं पढ़ लेता, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारे साथ पढ़ना है, तुम्हारे साथ पढ़ने का कोई अवसर नहीं आया। मैंने सोचा कि तुम नमाज पढ़ना शुरू करो तो मैं भी नमाज पढ़ूँ। नवाब बोला कि मैं तो नमाज पढ़ रहा था, मैं तो सिर झुका रहा था, मैं तो कुरान की कुछ बातें बोला था, तुमने क्यों नहीं बोली? नानक बोले ओ ऐसे तुम कर रहे थे, मैंने तो कुछ और ही देखा। नवाब बोले कि तुमने क्या देखा? नानक बोले मैंने देखा कि तुम काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। मैंने क्या देखा? तुम काबुल में घोड़े खरीद रहे थे, तुमने तो खुदा को एक बार भी याद नहीं किया। अब अपन लोगों में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को ध्यानस्थ से देखते हैं तो हम समझते हैं ध्यान कर रहा है, न जाने क्या 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 देख रहा है, न जाने क्या सोच रहा है। हम काबुल में घोड़े खरीद रहे थे, बार बार खुदा को याद नहीं कर रहे थे, बल्कि ये सोच रहे थे काबुल में घोड़े किस भाव से मिलेंगे। आप मन को किस दिशा में लगाए हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। घोड़ों की क्या कीमत होगी, घोड़ों का व्यापारी कहाँ मिलेगा, घोड़ों की दलाली कैसे होगी, कितनी रकम देनी पड़ेगी। हम तो बाकी जोड़ गुणा हिसाब में करने में लगे थे। मैंने तो यही देखा, वाकई बात भी यही थी। उसने नवाब ने कहा भाई तुम्हें कैसे मालूम? कुछ नहीं, मैंने तो अपना मन तुम्हारे साथ जोड़ दिया था, मन को तुम्हारे साथ, एंटीना तुम्हारे साथ जुड़ा, तुम्हारी बात पता लग गई। वो नवाब जो नमाज पढ़ रहा था उसमें मुँह से कुछ बोल रहा था, लेकिन उसके दिमाग में काबुल के तो घोड़े ही दौड़ रहे थे। नानक ने वही सरल सीधे हिसाब की बात उसको बता दी। नवाब ने जो पैसे का हिसाब जोड़ा था, कितना घाटा होगा, कितना मुनाफा होगा, नानक ने गिन कर सब बता, तुमने इतने पैसे जोड़े, इतने पैसे का नुकसान, इतने पैसे का फ़ायदा हुआ। नवाब को मानना पड़ा, बात तो यही है, मैंने भी यही गिना बैठे बैठे। भगवान कहते हैं इससे बात बनेगी नहीं, अगर ये स्थिति है तो इस स्थिति से बात नहीं बनेगी। अगर आप साधक हो तो पहले अपने मन को एकाग्र करना, तल्लीन करना सीखो। पतंजलि जब कहते हैं तो योग के 8 अंगों की चर्चा करते हैं। अष्टांग योग, 8वां योग, 8 अंगों में 7वां बताते हैं ध्यान, और 8वां अंग बताते हैं समाधि। ध्यान समाधि, 7वां ध्यान और 8वां समाधि। 7 अंगों के पहले 6 अंक किस लिए? तैयारी के लिए। सबसे बड़ी मुश्किल है तैयारी। तैयारी नहीं करोगे तो ध्यान कैसे लगेगा? तुम लोग यहाँ बैठे हो, मैं तुमसे ध्यान कराऊंगा कुछ 2-3 क्लासेस के बाद, तो मैं ये देखूंगा कि किसका मन लग रहा है। मैं पता लगा लूँगा किस किस का मन लग रहा है, किसका नहीं लग रहा है। तुम कहोगे आप बताना मत किसी को, हमारा मन नहीं लग रहा था, हम तो सोच रहे थे, ये सोच रहे थे, घर के बारे में सोच रहे थे, अपने दोस्त के बारे में सोच रहे थे। वो बात नहीं है, बताने की बात ही नहीं। योग के जो ये अंग हैं, 8 अंगों की चर्चा करते हैं, अष्टांग अंग योग। ध्यान को 8वां अंग बताते हैं, समाधि को तो 7 अंगों के पहले 6 अंग किस लिए हैं? 6 अंग तैयारी के लिए हैं। यम नियम, आसन प्राणायाम, ध्यान धारणा। ये बोलना आसान है, करना पड़ेगा। बता तो दोगे आप कि हाँ हमको मालूम है सब अष्टांग, परंतु उसके बाद समाधि तक पहुंचने के लिए आपको 6 अंगों की तैयारी करनी पड़ेगी। इसके पहले 5 अध्याय और हो चुके हैं, जो 6ठा अध्याय चालू किया आपने,
वो अर्जुन को विषाद योग से उबार करके आत्म संयम की यात्रा तक पहुंचा चुके हैं। राग से द्वेष निकाल करके आत्म संयम के बिंदु तक पहुंचा देते हैं। अर्जुन भगवान के शाश्वत सखा है। अर्जुन शाश्वत सखा, कई जन्मों में साथ साथ रहे हैं और कई कामों में उनका उपयोग किया है भगवान के। अर्जुन भगवान के शाश्वत सखा हैं और हम सब भी शाश्वत सखा हैं। आप सब भी शाश्वत सखा। शाश्वत सखा वो होता है जो अपने अंदर निरंतरता, आत्मीयता महसूस करता है उनके लिए, भगवान के लिए। नर और नारायण शाश्वत मित्र हैं। ऐसे उपनिषद में कहते हैं नर और नारायण जुड़वा पक्षी हैं। उनमें एक ऊपर की डाली पे बैठा है, वो राग द्वेष के मीठे फल नहीं खाता, आत्मस्थ है। एक पुरुष नीचे बैठा है, एक पक्षी नीचे बैठा है, राग द्वेष के फल खाता रहता है, चिड़चिड़ 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 करता रहता है, परेशान रहता है। ऊपर वाला पक्षी परेशान नहीं होता, नीचे वाला पक्षी परेशान रहता है। नर परेशान होते हैं लेकिन नारायण परेशान नहीं होता। ये मैंने उदाहरण दिया है, ये उपनिषद में आया है उदाहरण। भगवान कहते हैं यदि इस डाल से उस डाल तक की यात्रा करनी है, कुछ तैयारी होनी चाहिए। संसार में बहुत रह लिए, संबंधों में बहुत जी लिए, मन की भटकन में बहुत भटक लिए, मन के भुलाओं ने बहुत बुलाया। उस समय थोड़ा अलग होकर के, थोड़ा हट करके जियो, कुछ अलग होकर के जियो, कुछ अलग ढंग से, कुछ अलग तरीके से हम जीना सीखें। बात यह कि अगर तैयारी नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी, तैयारी होनी चाहिए। हमारी ध्यान की सब कुछ तैयारियां हो गई। क्या क्या तैयारी हो गई? आसन बन आ गया हमारे पास, भगवान का चित्र आ गया सामने, हमारे आराध्य का, हमारे जो गुरु हैं उनका चित्र आ गया। तो आप बैठिए, ध्यान करो। ये मन नहीं लग रहा है, बस पहले तैयारी वो कि हम अपने गुरु को या जिस किसी का भी हम ध्यान कर रहे हैं उनको सुने, उनको समझें, तब ध्यान करें, तो फिर ध्यान होगा। मन की तैयारी होनी चाहिए। मन की तैयारी हो सके तो ठीक। बार बार भगवान कहते हैं क्या तुम आत्मा में रहने के लिए तैयार हो? मन में तो बहुत रह चुके। भगवान का निवास आत्मा में है, परमात्मा आत्मा में निवास करता है। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम इस प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तत्पर हो? क्या तुमने तैयारी कर रखी है? अगर कर रखी है योग साधना तुम्हारे लिए। भगवान पूछ रहे अर्जुन से। जैसे कि हम गुड़ खाते हैं, मिठाई खाते हैं। अभी एक सीज़न गया था इसमें गुड़ बहुत फ्रिक्वेंटली अवेलेबल था और लोगों ने गुड़ के नाम पर संक्रांति भी मनाई और ये भी किया कि हम खाएंगे इसको। हम गुड़ खाते हैं, मिठाई खाते हैं, मिठाई खाने के बाद भी देर तक मिठाई का स्वाद बना रहता है। हम साथ बैठे हैं, अभी हम साथ बैठे हैं और इस साधना पर साधना में निमग्न होने के लिए बैठे हैं। तो इस साधना में कुछ ऐसी बातें हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों, कुछ ऐसी चर्चा हो, कुछ ऐसे विचार हो, कुछ ऐसा विमर्श हो जो मन को अपने रस से, स्वाद से भर रहे। मन में, तुम्हारे मन में गुड़ की तरह से स्वाद रस घुला रहे। हम अगले नवरात्रि में जब मिलें तब तक हमारा ये साधना का रस हमें रसमय बनाता है। बात इतनी है, जिन्होंने भी साधना की उनका अनुभव है कि अचानक कुछ नहीं होता, तैयारियाँ होती। आप आज से तैयारी करोगे तो अगली नवरात्रि में आप तैयार मिलोगे। ठीक है ना? बिखरा हुआ मन, बटा हुआ मन, विषादपूर्ण मन, रोगी मन, इसे ही सबसे पहले साधना पड़ता है। बिखरा हुआ मन, विषादपूर्ण मन, रोगी मन, इसे ही सबसे पहले साधना पड़ता है। भगवान जो योग साधना की बात करते हैं यहाँ पर अर्जुन को भी अपने साथ एक यात्रा कराते हैं और ये यात्रा विषाद से एक महानता की ओर यात्रा है। पहले श्लोक में, पहले खंड में, अध्याय में विषाद की यात्रा। अर्जुन से बात करते करते बताते हैं तुम विषाद में क्यों, तुम दुखी क्यों। वो अंत में बताते हैं कि तुम अब मेरे साथ मिल जाओ। एक दोनों मिल जाते हैं एक साथ। आज अगर हम देखें तो हम सबका मन, सामूहिक मन, हमारा निजी मन, पारिवारिक मन, सामाजिक मन, सब विषाद के घेरे में। हम सबके मन
विषाद के घेरे में है। तुम लोग भी यहाँ बैठे हो, मन लगाने की कोशिश कर रहे हो मेरी क्लास में, पर शायद नहीं लग पा रहा होगा। क्यों नहीं लग रहा है? लगा हुआ है? अच्छा, ट्यूनिंग कर ली कुछ लोगों ने, बहुत बढ़िया। अब ये जो है ना, इसी बिखरा हुआ मन, बटा हुआ मन, रोगी मन, इसको ही सबसे पहले साधना पड़ता है। भगवान जो योग साधना की बात करते हैं उसमें अर्जुन को अपने साथ एक यात्रा कराते हैं। ये यात्रा विषाद से शुरू होती है। आज हर आदमी विषाद से भरा हुआ है। ये जो विषाद है ने कंप्लीट हाथ खड़े कर दिए, भाई हमसे नहीं होगा, अब नहीं चल पाएगा, विषाद हुए। विषाद में आदमी निकलता है, विषाद से वो साधना की हो जाता है। हमारा पारिवारिक मन, सामाजिक मन सब विषाद के घोर में है। हमारी बहू मानती नहीं है, बहू को बहुत समझाया, समझती नहीं है। अरे भैया पहले तुम सुधर जाओ ना, पहले तुम सुधर जाओ, फिर बहू को सुधारना। इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि आज अधिकांश घरों में यही लड़ाई है। सास बहू की लड़ाई, ससुर और बेटे की लड़ाई, ससुर और मतलब पिताजी जो हैं उनकी, और बच्चों से लड़ाई। इनको कैसे करें, हम अलग कैसे करें, हम कैसे मिलाएं। यात्रा विषाद से शुरू होगी। आज अगर हम देखें तो हम सबका मन, सामूहिक मन, हमारा निजी मन, हमारा पारिवारिक मन विषाद के घेरे में टूटा फूटा है, बिखरा हुआ है। जब तक हम 10 दिन 8 दिन की साधना को पूरा करेंगे तब तक तुमको रास्ता मिल जाएगा। ये रास्ता है। हमारा निजी मन जब बढ़ता है तब उसमें दीवार होती है, दरार होती है, हमें चिंता और अवसाद घेर लेते हैं। जब हमारा खुद का मन बिखरता है तो मन में कलह उत्पन्न होती है। हम देखते हैं कलह बाहर है, पर कलह हमारे अंदर ही है। मन में क्लेश होता है, हमारे परिवार का मन बिखरता है तो परिवार में झगड़े, झंझट और उत्पात खड़े होते हैं। मित्रों, हम रोज साइकोलॉजी पढ़ाते हैं इनको, जो मिलने आते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं, ढेर सारी परेशानी। उनकी परेशानियों का समाधान एक ही है, आप अंतर्मुखी होकर अपनी सब चीज़ों को सोचिए और उसके बाद फिर अपनी समस्याओं का समाधान करिए। सारी की सारी चीज़ों का समाधान एक ही है कि हम मन में कलह न उत्पन्न होने दें। मन में हमारे परिवार का मन बिखरता है, परिवार में झगड़े, झंझट, उत्पात खड़े हो जाते हैं, तो जब हमारे समाज का मन बिखरता है, समाज का मन बढ़ता है, समाज में अवसाद होता है, तो राग द्वेष हो जाते हैं, हमारी सामाजिक झंझटें खड़ी हो जाती हैं। ऐसे झगड़े जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन वो झगड़े होते हैं। ये झगड़े दरअसल उनके बीज परिवार के हों या समाज के, खुद की निजी जिंदगी के हों, तो कई बार हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हम फैलाते हैं झगड़ा। इन झगड़ों के बीच हमारे मन में होता है, हमारा मन स्वच्छ नहीं है, शुद्ध नहीं है, साफ नहीं है। मैं एक घटना बताता हूँ, बड़ी प्यारी सी घटना है रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन का मठ बन चुका था। बेलूर मठ तो पहले ही बन गया था। उस समय स्वामी विवेकानंद महाराज ने शरीर छोड़ दिया था। कौन से सन में छोड़ा था मालूम है तुमको? 1902। बताओ कौन सही है? 1902 ये सही आंसर है। 1902 में उन्होंने शरीर छोड़ा था, तो उनके सामने कई चीज़ें नहीं बनी थी। स्वामी जी महाराज ने इशारा कर दिया था, यहाँ के जो मानस पुत्र हैं जिनको हम छोड़ के जा रहे हैं, अध्यक्ष ब्रह्मानंद, स्वामी ब्रह्मानंद ने नेक्स्ट टू विवेकानंद थे। स्वामी शारदानंद वहाँ के महासचिव थे। बड़ी उम्मीद और आशाओं के साथ भारत देश अपनी स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहा था। हमारे बाद ये देंगे, ये लेंगे सारा निर्णय। देश में एक लहर सी थी, विवेकानंद जी के विचारों से अनुप्राणित होकर लोग, नए बच्चे, नए युवक रामकृष्ण मठ में आ रहे थे। उनका साहित्य इतनी तेजी से फैला कि नए लोग आ गए, सबके सब।
सेवा और साधना का ये सुयोग हमारे जीवन में भी आए। एक दिन बात हुई, बात बात में 2 लोगों में झगड़ा हो गया। झगड़े की बात सुनकर स्वामी शारदानंद जी को बड़ा बुरा लगा। भाई ये तो आश्रम में नहीं होना चाहिए। फिर अगर तुम नहीं रह सकते तुम लोग अपने घर जाओ। क्षणिक आवेश में झगड़ा हो चुका था, लेकिन घर जाने के बाद सुन करके उन बच्चों को बड़ी तकलीफ हुई। हम कहाँ जाएं? हम आपसे कह के आए थे कि हम तो जा रहे हैं। हम तो विवेकानंद के सन्यासी बन के जाना चाहते हैं, और आप हमें समझ नहीं रहे। हम आपसे ये कह के आए थे कि हम अपना जीवन महानतम उद्देश्य के लिए लगाएंगे। स्वामी शारदानंद जी जनरल सेक्रेटरी थे, स्वामी ब्रह्मानंद जी अध्यक्ष थे। उन्होंने भी झगड़े की बात सुनी। शारदानंद जी वो थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित्र लिखा है। शारदानंद जी से बातचीत की थी कि लड़कों के बीच में ऐसा क्या हो गया, तुम्हारे क्यों घर भेज रहा है? ऐसा कुछ नहीं क्या सुधारा जा सके, अब तो उनका यही घर है, पर यहीं मिलजुल के रहेंगे, अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, उस समाज का काम करेंगे, धीरे धीरे अध्याय लोक कल्याण की राह में चल जाएंगे। उनका मत भेजो मत इनको। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिचाय च, ये विवेकानंद का दिया हुआ वाक्य। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिचाय च यानी और, आत्मा अपने आत्मशक्ति सत्ता के मोक्ष के लिए और लगन लोगों के हित के लिए। यही रामकृष्ण मठ की स्थापना का उद्देश्य भी था। शारदानंद जी ने कहा, सो तो ठीक है महाराज, हम लोग इतने दिनों से रहे लेकिन कभी झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन अब इन लोगों ने झगड़ा, नए लोगों ने झगड़ा उत्पात शुरू कर दिया। ब्रह्मानंद जी बोले अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं शाम को हम सब लोगों से एक साथ मिलेंगे। ब्रह्मानंद जी सबसे मिले। ब्रह्मानंद जी अध्यक्ष थे। ब्रह्मानंद जी का पूर्व नाम था राखाल महाराज। वो नेक्स्ट टू रामकृष्ण परमहंस के बाद विवेकानंद के पहले राखाल महाराज। तो ब्रह्मानंद जी ने बोला अच्छा कोई बात नहीं, आज हम शाम को मिलेंगे, बात करेंगे, शांत होकर ईश्वर का स्मरण करेंगे। हम लोग बातों पे विचार नहीं करेंगे, इन बातों पे विचार नहीं करेंगे, इनको सबको लास्ट में लेंगे। सबसे पहले ध्यान में डूबो, ध्यान हम करने लगो। तो किस पे ध्यान करें? ठाकुर पे ध्यान करो। ठाकुर यानी रामकृष्ण परमहंस, उनका ध्यान करो और बाद गहराई से अंदर तक जा दो। लगभग आधा घंटा हुआ, पौन घंटा हुआ, समय बीतने के बाद करीब 3 साढ़े 3 घंटे हो गए। सब शांति से मौन में लगे रहे। इस क्रम में लगभग इतना सब होने के बाद ब्रह्मानंद जी ने दीर्घ ओंकार छोड़ा। ओ भाई, हमने शारदानंद जी महाराज से ऐसी बातें सुनी हैं, मुझे नहीं पता क्या बात है, क्या बात नहीं है, तुम लोग क्या महसूस करते हो? इन्होंने झगड़ा शुरू किया था, जो लोग वादी प्रतिवादी थे उन सबकी आंखें आंसुओं से भीगी थी, सबकी आंखों में आंसू थे, एक दूसरे से क्षमा मांगने के लिए तैयार हो गए। उस ध्यान की पीरियड में हीलिंग हो गई, और उस हीलिंग का चमत्कार क्या हुआ कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस समय ब्रह्मानंद जी ने कहा, देखो मानव जीवन एक बहुमूल्य चीज़ है, उसकी जितनी हम खोज करेंगे उतना ही हम बहुमूल्य होता जाएगा। जितना हम इसको यूं ही छोड़ देंगे भटकने के लिए बुलाओं में, उतना ही निर्मूल्य होता जाएगा। इससे आप क्या बनाना चाहते हैं, बहुमूल्य या बहिर्मुखी? सबके मन स्वच्छ थे, धुल गए थे। ब्रह्मानंद जी का राग हो या द्वेष, ये सब मन का मेल है। मन के मेल के अलावा यह कुछ नहीं है। मेला मन बहुत झंझट खड़ा करता है। हमारा मन मेला क्यों होता है? क्योंकि हम मन की सफाई नहीं करते। मन की सफाई के लिए रोज की उपासना है। 5 मिनट की कर लो, 10 मिनट की कर लो। मन की सफाई के लिए, मन में झाड़ू लगाने के लिए, मन के अंदर झाड़ू कैसे लगाओगे? उपासना, साधना, आराधना तो बाद में आएगी, पहले उपासना और साधना कर लो। इन 2 के माध्यम से अपनी झाड़ू लगाओ अपने अंदर। हमारे भाई लोग गीत सुनाएंगे आपको कि हम अपने मन को
हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान। नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल अगर धो ले तो, मन का मैल अगर धो ले तो, दौड़े आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ के शाक विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा। इस पर सबने नहीं विचारा, इस पर सबने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल अगर धोले तो, मन का मैल अगर धोले तो, दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे श्री राम, दौड़े आएंगे भगवान। तो जो हमने लेक्चर में कहा उसकी पुष्टि के लिए एक लाइन गवा दी, तो पूरा गाना गीत भी सुनाएंगे। ये मानना कि मन का मेल अगर धुल जाए तो हमारे बहुत सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे झगड़े। हम हॉस्टल में एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे से नहीं लड़ते, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे, सब मना करते हैं तो अच्छा है। परंतु अगर ये हो जाए तो क्या होगा कि आपके अंदर के जितने भी विषाद हैं, जितने भी कारण हैं, वो सब मिट जाएंगे और आप हर तरह का काम अच्छा कर सकेंगे। ध्यान मिलन है, महामिलन। ध्यान है अपने अस्तित्व को भगवान में, परमात्मा में घोल देना, घुला देना। ध्यान का मतलब है परमात्मा में, पवित्र चेतना में घुल देना। और कहते हैं जब हम मन को मान नहीं पाते, सबसे पहले जो विसंगति होती है, जो मेल होता है, वो दुर्बलता होती है, वो हमें पहले पता चल जाती है। इसका मतलब हमारे कपड़ों में कालिख लगे हुए और दाग लगे, दूसरा कोई बतावे, इसका मतलब हम जागरूक नहीं हैं। शारदानंद जी ने कहा, महाराज आज आपने क्या किया कि ध्यान में बड़ा आनंद आया, सब लोग आनंद में डूबे, राग द्वेष तो जैसे रहा ही नहीं। ब्रह्मानंद जी ने कहा, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो बस परमेश्वर से प्रार्थना की, भगवान इन बच्चों को अपने करुणा के आंचल में ले लो, इन बच्चों को अपने करुणा के आंचल में ले लो, अपनी छाँव में ले लो, क्योंकि ये बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से आपकी ओर उन्मुख हैं,
बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आए अपने माँ बाप से बात करके। इनका आगमन हुआ है कहीं किसी पूर्व संस्कारवश ये विवेकानंद जी से प्रभावित हुए और यहाँ अन्य कारणवश इनके मन में मेल आ गया है। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि जो लोग यहाँ पर हैं उनके मन का मेल धुल जाए। भगवान की करुणा से ऐसा संभव हुआ। देखो, एक ऋषि स्तर की आत्मा शारदानंद जी और ऋषि स्तर की आत्मा ब्रह्मानंद जी, वो दोनों सबके सब ठाकुर के साथ रहे, परमहंस के लिए उनके साथ रहे, करीब करीब 10-15 साल उनके साथ रहे। कुछ लोग थोड़े जल्दी चले गए थे, जैसे विवेकानंद, ये लोग चले गए थे, परंतु जो नहीं गए थे उन लोगों ने विवेकानंद को उन्होंने एक प्रकार से ठाकुर को पिया है, ठाकुर को जीवन में जिया है। इसी वजह से उनके जीवन में सतत यही बातें रहती थी। तो उन्होंने कई लोगों को बनाया, कई लोगों को उन्होंने झट ढाला, और यही कारण है कि आज अभी भी इस समय भी रामकृष्ण परमहंस का मिशन जीवित है और बहुत लोगों के साथ चलता है। तो ये जो सबके मन का मेल जो धुला, वो इस वजह से धुला कि जो जीवन की गड़बड़ियां हैं वो हमारे योग साधना के अवरोध है। जीवन की गड़बड़ियां हमारी योग साधना में अवरोध है। दरअसल कुछ नहीं, वो मेल ही मेल है। इस मेल को हमें घुलना है, घुला देना है, इस मेल से हमें मुक्त होना है। ये साधना यात्रा हमारी चित्त शुद्धि की यात्रा है। गोस्वामी जी कहते हैं, जब ऐसा अशुद्ध व सच मन हो जाता है, पहले तो जाता नहीं, कामी काक बलाक बेचारे, रामायण में, रामचरितमानस में, पहले तो राम सरोवर में जाता ही नहीं, पहले तो साधना सरोवर में आता ही नहीं। आ गए तो अपर कोई पूछने आया, सर निंदा करता ही बुझाया। फिर उस साधना की निंदा करने लगते हैं, सब बेकार की बातें। ऐसा कहीं होता है? साधना से क्या होता है? क्योंकि उनको रस नहीं मिला। ये रस ऐसा है जो सच्चे मन को ही अनुभव में आता है। आज हम उसी रस में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। आज हम इसी रस में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, उस साधना की प्रवेश की तैयारी में। वो रस हमारी अनुभूति में हो, हमारे अनुभव में आए। रस जो आएगा तब हमको पता चलेगा कि हमको क्या करना है। एक समय ऐसा आता है जब सब आरंभ करते हैं, वो एक आरंभ है, वो एक सशुभ मुहूर्त है, ऐसा भागवत मुहूर्त है, ऐसा डिवाइन आवर है। विवेकानंद ने इसको डिवाइन आवर कहा, डिवाइन आवर, HOUR। ये आवर्स ऑफ गॉड है, जिसको श्री अरविंद ने कहा आवर्स ऑफ गॉड। ये साधना की घड़ियां हैं, प्रार्थना की घड़ी है, ध्यान की घड़ी है, योग की घड़ी है। योग हमें कहते हैं मन के ये रोग ऐसे नहीं मिटते। राम कृपा नासहि सब रोगा, संयोग बन जाए तो शांति कुंज में आना, यहाँ रहना और यहाँ रह करके ध्यान करना, साधना करना एक प्रकार का योग है आप सबके लिए। तो ये क्या कहते हैं? राम कृपा नासहि सब रोगा। राम की कृपा से सारे रोग खत्म हो जाते हैं। जो यही भांति बने संयोगा। अगर इस तरह का कोई संयोग बन जाए तो अपने माता पिता से पूछो कि हम एक कोर्स करके आएँ, इसके बाद हम थोड़ा और आगे पढ़ लें। हाँ, बताइए, यहाँ कर देंगे। नहीं, तुम्हारी शादी करनी है और ये करना है, वो करना है, दुनिया भर की बातें बकवास बनाएंगे वो। तो वो सुनने के बाद तुम्हारे मन में ये आए, नहीं पिताजी, हम थोड़ा और योग्य बनना चाहते हैं, हम तुमको यहाँ आओगे, हम तुमको सिखाएंगे, हम तुमको बताएंगे क्या करना है, कैसे अपने आप को योगी बनाना है। ठीक है ना? राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। संयोग आपको बनाना पड़ेगा, संयोग हम नहीं बनाएंगे, आपको बनाना पड़ेगा। आपका संयोग हम बनाएंगे जब आपको यहाँ ले लेंगे और यहाँ रह कर के आप कई चीज़ें सीखेंगे। इस साधना मुहूर्त का आगमन, साधना मुहूर्त का आगमन, ये नवरात्रि का साधना काल बना। दूसरा संयोग बना भगवत गीता के प्रति हमारा वर्षानुवर्ष प्रेम। तीसरा संयोग बनता है हम लोग इसे कहने के लिए, सुनने के लिए तत्पर है। 3 संयोग बने। इन 3 संयोगों को याद करना। ये वाणी जो हम कह रहे हैं, जिसकी व्याख्या कर रहे हैं, हमारी वाणी नहीं है, ये परमात्मा की वाणी है, श्री कृष्ण की वाणी है। मैं तो एक वक्ता हूँ और मैंने उनको समझा है, इसलिए समझा है तो इसलिए लिपिबद्ध कर लिया। और जैसे कोई बड़ा आदमी कहता है, उसे लिखा जाता है, उसका जो स्टेनो होता है
टाइपिस्ट होता है वो स्टेनोग्राफर की भूमिका निभाई, महर्षि व्यास ने स्टेनोग्राफर की भूमिका निभाई। जिसने इसे लिखा वो स्वयं भगवान गणेश है। ये जो गीता है, हम सभी यहाँ इतने दिव्य चेतन शक्तियों के, दिव्य शक्तियों के अनुदान वरदान का रसास्वादन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उसमें पहला क्रम आज का है योग साधना की तैयारी। आज जो हमने लिया, एक ही स्टेज लिए योग साधना की तैयारी कैसे करें, प्रवेश पात्रता कैसे करें। भगवान कहते बहुत दिन रह लिए भ्रम के भटकाओं में, भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। सुनो सुनो ये बहन भाइयों, एक बड़े पते की बात, नए सृजन का समय आ गया, उठो बटाओ हाथ। अरे यों तो करने वाले करते भारी पूजा पाठ, यों तो करने वाले करते भारी पूजा पाठ, लेकिन प्रभु का काम न करते करते कोरी बात बात ही बांधन देते साथ। भ्रम के भटकावे छोड़ो, भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। लुटा रहा युग पुरुष सिद्धियां, चाहे झोली भर लो रे, भर लो रे, भर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। जो क्लास है ये प्रभु के काम की पहली सीढ़ी है। इसको सुनो, आज सुनो, कल सुनो, परसों सुनो, 9 दिन सुनो, और उसके बाद तुमको लगे कि इसमें कुछ काम की बातें हैं तो उनको जीवन में उतारो। ठीक है। अब मन के भ्रम भटकावों से निकल कर कहाँ जाएं? आत्मा में निवास करें, आत्मोन्मुख होना। हम लोग बहुत दिन द्वेष में रहे, बहुत दिन राग में रहे। आज शुरुआत करें ईश्वर प्रेम की। राग द्वेष से हटकर ईश्वर प्रेम की ओर चलें। बहुत दिन हम एकांत में भी रहे, अकेलेपन में भी रहे, लेकिन हमने कभी एकाकी होने की शुरुआत नहीं की। ईश्वर के अनुराग में बैठे तो हमारा योग होगा आत्म संयम योग। आत्म संयम योग। अर्जुन की यात्रा तो हो चुकी, कहाँ तक की? विषाद योग से आत्म संयम योग तक। लेकिन हमें अपनी यात्रा भी आरंभ करनी है। बस नवाब की तरह काबुल के घोड़े नहीं बेचने हैं, आवरी मेनन की तरह अपना इनर स्पेस ऑफ हार्ट ढूंढना है। यदि हम ये तैयारी कर सकें, आशीर्वाद पा सकें, और भगवान श्री कृष्ण गीता में योग शब्द को कितनी गंभीरता से लिया है। योग क्या है, इस चीज़ को भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया है। हम उसको समझ सके तो हम वास्तव में अपने जीवन में एक नई शुरुआत करेंगे। योग के 9 रस में आज हमने एक रस की बात की, मिलन के श्रृंगार की और मिलन के सुख की। हमने बहुत मेल इकट्ठा कर लिया, इस मेल को हटाइए। मल विक्षेप आवरण, मल कर्म का होता है, विक्षेप राग द्वेष का। 3 चीज़ें हैं, मल विक्षेप आवरण। मल जो है कर्म का, हमारे जो काम किए हमने उसमें कई मल इकट्ठा कर लिए। विक्षेप राग द्वेष, और आवरण अविद्या का। आवरण अविद्या का, हमें इन तीनों को तोड़ देना है। एक नए ईश्वरीय प्रकाश के अवतरण की तैयारी करनी है। ये यात्रा शुभ हो, हमारी यात्रा भी शुभ हो। हम कोशिश करें जहाँ तक हो सके हम अपने जीवन में अनुशासन लाने की कोशिश करेंगे। पतंजलि इसलिए कहते हैं अथ योग अनुशासनम, कि हमने अपने जीवन में अनुशासन नहीं आया। हमारा जब 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 ऐसा अनुशासन आने की बात आती है, असंयम में चले जाते हैं। तो आप स्वयं बांधेंगे इंद्रियों की भटकन को दूर करके, मन की आशाओं को भगाकर। रामायण में भरत जी कहते हैं, ग्रह ग्रहित पुनि बात बस तही पुनि बेची मार। स्थिति ऐसी हमारे मन की, पहले तो ग्रह लग जाए, फिर बात लग जाए, बात रोग, फिर बिच्छू काट ले। हमारे मन की विकलता भी कुछ ऐसी है। इस विकलता को शांत करने के लिए परम ध्यान, परम औषधि है ध्यान योग साधना। ये परम औषधि है, यही औषधि, ये उत्तम चिकित्सा है। इसलिए कहते हैं ना कि 3 तरह का योग बताया हमने, ग्रह योग, औषधि योग, अध्यात्म योग। अध्यात्म योग सर्वोपरि चिकित्सा है। इसी में आज हमने एडमिशन लिया है। आपके साथ मैं भी आया हूँ एडमिशन लेके, और आपको बता रहा हूँ
कि इन तीनों क्लासेस को हमें पास करना है। इस क्रम को हम धीरे धीरे विस्तार देंगे। सबसे सुंदर आसन कौन सा है? नहीं, सुखासन। तुम जिससे बैठे हो ना, जिसमें तुमको वो ना हो, अनावश्यक क्लेश ना हो, अनावश्यक दर्द ना हो। उससे सबसे बड़ा आसन है हमारा मन सुखपूर्वक बैठ सके, मन सुखपूर्वक स्थिर हो सके। नहीं तो हम बैठ ही नहीं पाते। गीता में गीता साधना के श्लोक, इसका अर्थ, इसका एक एक शब्द चिंतन करने योग्य है। पहला अवरोध कौन है? मन। दूसरा अवरोध कौन है? इंद्रियां। तीसरा अवरोध कौन है? आशाएं। चौथा अवरोध कौन है? हमारे आसपास का परिग्रह। पांचवा अवरोध कौन है? भीड़। भीड़। ये 5 अवरोध बताएं, इन सबको ध्यान रखें। मैं बाद में और बताऊंगा इनको। थोड़ा सा भरोसा करें, थोड़ा सा भरोसा भगवान पर, थोड़ा सा भरोसा अपने पुरुषार्थ पर। इस तरह भरोसा करें। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेई बिनु मिलई न राम। राम कृपा बिनु सपने ही, सपने हूँ जीव न ले विश्राम। राम की कृपा के बिना जीव विश्राम नहीं लेता। बिनु विश्वास भगति नहीं, हमें भरोसे नहीं मिलता। भरोसा ही नहीं होता कि हमें प्रेम का रस भी मिला है। पहली चीज़ ये कि थोड़ी देर बैठकर अपने अंतःकरण को ध्यान करें, ध्यान करें। सबसे बड़ा आसन मन का आसन। कहते हैं ना, वो कहते हैं कि योग करना है तो सबसे पहले मन के आसन को ठीक करो, व्यवस्थित करो, सफाई करो। मन के आसन में प्रभु को बिठाओ। आवरणम हिमालय है। स्थिर चीज़ों में मैं हिमालय हूँ। हिमालय क्या है? हिमालय वो स्थान है जहाँ मन को स्थिर करने के लिए पुरातन काल में योगी जाया करते थे। विनोबा जी इसकी उल्टी व्याख्या करते हैं। विनोबा जी कहते हैं अगर मन स्थिर हो गया तो समझो ये हिमालय में हम आ गए। तुम कहोगे हम तो आ गए, हिमालय आ गए। हिमालय आ गए ना, ये हिमालय नहीं है। मन को स्थिर कर लो। मन को स्थिर कर लिया तो फिर आप हिमालय में आए। भगवान पर भरोसा करने से मन टिकता है। सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी भरोसा करने पे, विश्वास करने पर। हमारे लिए योग का जो प्रवेश द्वार खुला है उसमें बड़े निर्द्वंद निश्चित होकर 9 दिन की साधना में प्रवेश कर सकते हैं। इसके लिए हम अपनी चिंताएं, अब आज के बाद तुम अपने पिछली चिंताएं, भटका ये सब मत आने देना। और किसी के प्रति पूर्वाग्रह, किसी के प्रति भटकन, उलझन 9 दिन के लिए सही छोड़ दो। अपने आराध्य के, अपने इष्ट के, अपने भगवान के हवाले करें। समर्पित होकर प्रेम में डूबकर इस साधना का आनंद लें। हम कल फिर अगली क्लास की तैयारी करेंगे। गीता की आरती करेंगे हम लोग। यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः शृण्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशन कामा शक्ति हरा, कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधाई निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारी कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा।
भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदाओ जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी देवी सद्गुण दायिनी दैवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखाई हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवद गीते दया सुधा वर्षावि मातु कृपा कीजे या मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते जय जय भगवद गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते जय जय भगवद गीते। आरती लेने के लिए दोनों हाथ उठाए वहीं से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।